Good morning, everyone. In the last lecture, we have discussed about the discovery of electron. Now, in this lecture, we are going to start with a new topic here, Millikan's oil drop experiment. Basically, क्या था जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी गई थी वो किसने करी थी? जे थॉमसन, है ना. उन्होंने क्या किया था? जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने एक E/m रेशियो, E/m मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो फाइंड आउट कर ली थी किसकी? इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन, है ना. वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है मिलिकन ओil ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है. सो E/m रेशियो जो है चार्ज बाय मास, देखो यहाँ पे पहले जनरली चार्ज को क्यों लिखा जाता था, है ना, बट अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ पे E भी लिख सकते हैं ना. E/m रेशियो की बात करूंगा. सो ये उन्होंने फाइंड आउट करी, जो ये लगभग आई थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम. ये आई थी उस टाइम पे चार्ज अपॉन मास रेशियो. ठीक है. अब इसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया, मिलिकन्स ने निकाला था हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, चार्ज बाय मास रेशियो आपके पास. तो क्या उसके बाद वहां पे सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो गया था. इन्होंने कैसे फाइंड आउट करा वो देखते हैं. सबसे पहले इन्होंने देखो सेटअप क्या था इस तरह कुछ कि एक कंटेनर लिया उन्होंने बंद, उसमें क्या किया, यहाँ ऊपर एक ऑयल ड्रॉपर लगा रखा है ना, ऑयल ड्रॉपर लगा रखा है. ये क्या करेगा, ये स्प्लैश करेगा क्या, ऑयल को बहुत ही मतलब एटम की साइज में, एटमाइजर भी कह सकते हैं इसको इसलिए नाम दिया उन्होंने एटमाइजर, है ना. काफी छोटे साइज में, जैसे परफ्यूम का वो होता है ना, डिओड्रेंट आप बोलते हो, वो जब स्प्रे करते हो उसको काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स, या आप बार्बर की शॉप में जाते हो तो क्या है, जितने भी सैनिटाइजर्स आजकल यूज होते हैं क्या होता है, वो स्प्रे जब छोड़ते हैं ना तो वो काफी छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं. सो वो ये काम करेगा. तो यहाँ पे इसने छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ऑयल को रिलीज किया इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे ऑयल को रिलीज किया. अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दी जिसको बोला इलेक्ट्रोड्स, है ना. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना, ऊपर की साइड में, और नीचे जो प्लेट लगाई वो किस चार्ज की है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल लो. ये चीज एक. तो दूसरा उसने क्या किया, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया देखने के लिए है कि क्या ऑब्जर्वेशन चल रही है अंदर. और दूसरा यहाँ पे एक्सरे सोर्स लगाया जो कि विच हेल्प्स इन आयनाइजेशन ऑफ एयर प्रेजेंट इन द कंटेनर, है ना. कंटेनर में जो एयर प्रेजेंट होगी उसको क्या करेगा, उसको आयनाइज करने वाला ये एक्सरे. क्योंकि आपको पता काफी ज्यादा मतलब जो फास्ट मूविंग एक्सरे होती है वो इजीली किसी भी चीज को आयनाइज कर देती है. तो ये किसके लिए काम आएगा, आयनाइजेशन के लिए यूज किया गया था. तो आयनाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, आयनाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है मान लो इस तरह से, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो टूटेंगे पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में, है ना. नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर हो जाए. और देखो यहाँ पे एक होल, छोटा सा पॉइंट सा होल कर रखा है ताकि ये पॉइंट वाली ड्रॉप ही जो ऐसे इस तरह से आए नीचे, है ना. यहाँ पे मान लो ड्रॉप आई इस तरह से. ठीक है, मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे. मान लो ये ड्रॉप आई तो क्या करेगी, ड्रॉप जो है इट विल कैप्चर द इलेक्ट्रॉन हियर, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी बेसिकली, है ना. इलेक्ट्रॉन को उसने कैप्चर किया, है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय द ड्रॉप. ठीक है. अब ये करने के बाद क्या हुआ, देखो दो चीजें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो कौन सा चार्ज आया, ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज आया. अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, एक तो ड्रॉप पे क्या लग रहा है, मान लो ड्रॉप की बात करो ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज की, एक तो ड्रॉप पे क्या लग रहा है, नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, है ना. उसकी वैल्यू क्या होती है, फिजिक्स में अपने लोगों को बड़ी होगी, mg बोलते हैं उसको. और अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने यूजिंग इलेक्ट्रोड्स की मदद से क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज लगाया. आप इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की या पॉजिटिव चार्ज की, ये इसको रिपेल करेगा, है ना, क्योंकि सेम चार्ज है, और ये अट्रैक्ट करके रखेगा. मतलब कहने की बात क्या है कि या तो ऐसे बोलो कि ये छोड़ो कि ये नीचे वाला जो है mg लग रहा है, ऊपर साइड इसको अट्रैक्शन शो हो रही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से. उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, Q इंटू ई, है ना. ये फॉर्मूला होता है Q इंटू ई. और नीचे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है, mg.
ये दोनों बैलेंस जब हो जाएंगे, दोनों को इक्वल सेट कर दिया हमने कि इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया यहाँ पे कि जो है नीचे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आ रही थी ड्रॉप, वो वापस ऊपर जाने लगेगी और लगभग एक लेवल पे सेटअप हो जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर बोलो कि इस लेवल पे सेटल डाउन हो चुकी है, इसके बाद नहीं हिलने वाली, यहाँ पे ये पोजीशन सेटल डाउन हो चुकी है इसकी। सो अब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, बेसिकली बात ये। सो दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, Q इंटू E विल बी इक्वल टू M इंटू जी, है ना। जी की वैल्यू आपको पता होती है। मास यहाँ पे क्या है, ये Q है, Q क्या है, चार्ज। अब देखो चार्ज की वैल्यू कहाँ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होगा, ठीक है। ये जो है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही होगा। अब ये मास है वो ऑयल का लिया हमने, यहाँ पे ये रहेगा चार्ज। चार्ज निकालेंगे हम कैसे, कि एक ऑयल का जो चार्ज है, एक ऑयल ड्रॉप में चार्ज जो होगा, वन ऑयल ड्रॉप विल हैव चार्ज, हमने मान लिया E, हमने चार्ज मान लिया उसको E, अभी नाम दे दिया, वो तो हमने निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा, ऑयल पे तो कोई चार्ज होगा नहीं अभी। तो उसके बाद अगर N ड्रॉप्स ली होती मान लो, तो चार्ज कितना होता, NE, है ना। हमें पता नहीं नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है, क्योंकि है ना कितने नंबर ऑफ ड्रॉप गिरेगी धीरे धीरे, तो अकॉर्डिंगली हमने मान लिया कि N इज इक्वल टू NE, मतलब N ड्रॉप्स पे चार्ज जो NE है। तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया इसकी वजह से, फिर N डॉट E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई mg। तो यहाँ से सिंपली इन्होंने क्या निकाल दिया, बाय यूजिंग दिस इन्होंने चार्ज निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना फाइंड आउट किया था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट कर दिया था, है ना, बाय यूजिंग दिस। अब इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका था हमारे पास ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। दूसरा हमारे पास क्या था, E/m रेशियो थी। सिंपली इन्होंने क्या किया, सिंपली इन्होंने यूजिंग E/m रेशियो मास भी फाइंड आउट कर लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, है ना, क्योंकि E/m रेशियो है हमारे पास कितनी है, देखो E/m क्या होना चाहिए, देखो वो उसके करें ना, E/m की वैल्यू क्या है, E/m के अकॉर्डिंग E/m की वैल्यू कितनी है, 1.76 इंटू 10 की पावर 11। अब चार्ज पे बदल गया, E की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको जब सोल्व करेंगे आफ्टरवर्ड, M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, डिवाइड बाय क्या है, 1.67 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर क्यूबिक। कूलम से कूलम कैंसिल, किलोग्राम ऊपर जाके सिंपली केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा कितना आंसर, लगभग 1.2 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, सॉरी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का हमारे पास क्या आ गया, मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट। सो ये आंसर था हमारे लिए, ये था बेसिकली एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। Now if I talk about the discovery of proton here, so basically हम लोग ने discovery of electron पढ़ लिया। So now let's talk about discovery of proton। तो थोड़ा सा फर्क है, जो सेटअप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में था लगभग सेटअप वही है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे जो कैथोड यूज की गई है वो कैथोड टाइप है परफोरेटेड कैथोड, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, मतलब जिसमें होल्स हैं बेसिकली, है ना, जहाँ से इजिली रेस पास ऑन कर सकते हैं, इस तरह से परफोरेटेड कैथोड यूज करा गया। एक बात तो ये मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है, परफोरेटेड कैथोड यूज हुई है यहाँ पे, एक बात तो। दूसरा है प्रेशर जो रखा हुआ गैस का, प्रेशर ऑफ गैस इतना लो नहीं है जितना वहां पे था, है ना। प्रेशर ऑफ गैस इज 10 की पावर -1 atm, वहां पे कितना रखा होता, लगभग 10 की पावर -3 atm के आसपास, है ना, 10 की पावर -4 atm। बट यहाँ पे क्या प्रेशर ऑफ गैस रखा गया यहाँ पे। सो प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे, इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में, जहाँ पे प्रेशर जो है वो हमारा लो था, है ना, वहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होते हैं। बट यहाँ पे आइए, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, वो जो वो लगा रखी है मैंने, ये एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है यहाँ पे कैसे मिल रहा है, लगभग बैटरी वही है ना, 10,000 वोल्ट की लगाई उन्होंने, इतना पास किया था वोल्टेज, है ना। पॉजिटिव चार्ज एनोड है, कैथोड वहाँ लगा रखा। अब देखो,
अब यहाँ पे क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं बीच में इस तरह से, है ना, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस बार थोड़े से ज्यादा है ना, कंपैरेटिवली बात करें उसकी, तो क्या होगा, अब वोल्टेज तो लगा रखी है, वोल्टेज की वजह से क्या होगा, है ना, ये कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन पास ऑन करने लगेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये सबसे पहले इधर से आएगा और इसको क्या करना स्टार्ट करेगा, आयनाइज करना स्टार्ट करेगा इस गैसेस मॉलिक्यूल को। इसने क्या किया, है ना, कैथोड रे तो निकलेगी, वो तो इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, बट यहाँ पे जो एक्चुअली में जो निकलेगी ना रे, वो निकलने वाली गैसेस आयन से। कैसे ये बना, अब ये जो आयन है ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा एक पॉजिटिव चार्ज में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में, ये दो चीजों में टूट गया इस तरह से, है ना। ये एक ए एटम की बात कर रहा हूँ, इसकी किसमें टूट गया, एक इसमें और एक इसमें। अब देखो मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज में टूट रहा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज है वो अभी भी गैसेस आयन है, इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर जा चुका है। अब इलेक्ट्रॉन किधर साइड मूव करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द, जहां पे मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द एनोड साइड इस तरह से, और प्रोटॉन का मूव करने वाला है, प्रोटॉन मूव करेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, है ना, प्रोटॉन जो है वो किधर मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करने वाला, बेसिक बात ये। सो इसमें बेसिकली क्या आप बोल सकते हो कि जो आपको बोलूं कि ओरिजिन ऑफ एनोड रेस कहां से आया इस बार, फ्रॉम गैसियस आयंस, फ्रॉम गैसियस आयंस। बट वहां कंपेरेटिवली बात करें, देखो साथ साथ हम उसका कंपेयर भी कर रहे हैं, कैथोड रेस की जो ओरिजिन था वो कहां से था, इलेक्ट्रोड से था। इलेक्ट्रोड मतलब कहां से था, कैथोड से आ रही थी, वहां से कैथोड से रेज निकल रही थी बेसिकली, और यहाँ पे कहां से निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है गैसियस आयन से, है ना, इस तरह से कुछ सेटअप था। सो अगर मैं आपको बोलूं देखो गैसियस आयन से निकल रही है, अब देखो अब बात क्या आती है कि प्रेशर लो रखा, गैस हमारे पास डिफरेंट है, क्योंकि गैसेस आयन से आ रही है एनोड रेज डेफिनेटली, है ना, इधर से आपको दिख रही होगी जैसे आते हैं एनोड से, क्योंकि गैसेस आयन तो यहाँ तक पड़े हैं, तो एनोड से यहाँ तक आते हुए ऐसे आपको दिखेगी, है ना, इधर से इस डायरेक्शन में जा रही, तो इट सीम्स लाइक कि एनोड से निकल रही है, बट एक्चुअली में वो गैसियस आयन से आ रही है, बट उसमें था कैथोड से निकल रही थी, बट यहाँ पे कहाँ से आ रही है, गैसियस आयन से। तो बात करूँ कि अब देखो क्योंकि गैसियस आयन से चीज आ रही है, तो डेफिनेटली जो है मैं बोलूंगा जो चार्ज है, चार्ज ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, है ना, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूँ किसी गैस मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन क्या करेगा, H पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हीलियम की बात करूँ, मान लो हीलियम ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो क्या होगा, देखो चार्ज डिफरेंस नहीं आ गया यहाँ पे, है ना, एनोड रेस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सारा का सारा नेचर ऑफ गैस पे, है ना। गैसीय अगर हाइड्रोजन ली तो 1 चार्ज है, हीलियम ली तो 2 चार्ज है, लिथियम लूंगा मान लो तो 3 चार्ज आ जाएगा, और डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट आउट हो रहे हैं हमारे पास एक्चुअली में। सो चार्ज जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, नेचर ऑफ गैस पे। एक बात तो चलो ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करूँ कि मास किस पे डिपेंड करेगा, मास भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अभी तक देखो न्यूटन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूटन की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी, प्रोटॉन के बाद हुई, काफी टाइम बाद। बट अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या बेसिकली इतना तो हमें पता था कि प्रोटॉन है कहीं ना कहीं, इससे पता लग रहा था कि प्रोटॉन है इसमें, तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या देखा कि मास जो है ना वो हर एक एनोड रेस का डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। वो भी कैसे, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, है ना, वो 1 ग्राम के आसपास, उसके अकॉर्डिंग हीलियम का मास अकॉर्डिंगली उसके चेंज होगा, इस तरह से लिथियम का मास भी चेंज होगा जब उसका प्रोटॉन बनेगा, है ना। वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें, है ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन में 1 होगा, इसलिए डिपेंड। तो मास भी किस पे डिपेंड करने वाला है, मास भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, है ना। मास ऑफ एनोड रेस तो डिफरेंट है, बट मैं अगर आपकी एक प्रोटॉन की बात करता हूं तो वो सेम होने वाला है डेफिनेटली, है ना। मास ऑफ एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का मास वो सेम रहेगा, जिस तरह मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सेम था, तो प्रोटॉन का मास भी, यहाँ मास ऑफ एनोड रेस की बात कर रहा हूँ, डिपेंड कर सकता है नेचर पे। और इसी तरह बात करूँ कि m/e रेशो मास अपॉन E/m रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो किस पे डिपेंड करने वाली है, वो भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड ही करेगी हमारे पास। किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी। बट यहाँ कुछ नहीं था, कैथोड रेस के केस में क्या था, यहाँ पे क्या था, कैथोड रेस के केस में इट इज नॉट
डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ गैस, अपॉन द नेचर ऑफ गैस। वहां पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि गैसियस से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे, मेजर पोर्शन था इलेक्ट्रॉन निकलने का कहाँ से, हमारे पास कैथोड से, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब मैं बात करूंगा, देखो ई बाई एम रेशो, जनरली ई बाई एम रेशो जो है वो नेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है, चार्ज अपॉन मास रेशो की बात करूंगा, मान लो ये है ई अपॉन एम रेशो। अब मास जिस एलिमेंट का, जिस गैस का मास, जिस मॉलिक्यूल का मास कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मास ऑफ हाइड्रोजन की बात ले लूंगा, हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, आपको पता है। सो इसका मास जो है वो सबसे कम है ना, लो मास, तो ऑब्वियसली उसका हाई क्या होने वाला है, ई बाय एम रेशो, है ना। जितनी वैल्यू ये कम होगी, ये तो फिक्स है, जितनी वैल्यू ये कम होगी उतना जो है ये वाली वैल्यू, टोटल वैल्यू उतनी ज्यादा होने वाली है ना। ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली वैल्यू कम हो जाती है, तो लो वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जानी है, ठीक है। तो ई बाई एम रेशो ज्यादा रखने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज करी, कौन सी गैस यूज करी, हाइड्रोजन गैस। सो उसमें क्या देखा हमने कि हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है आपको पता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में ये चीजें होती है। तो हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकाल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो बचा क्या, एक प्रोटॉन बचा सिर्फ, है ना, एक प्रोटॉन बचा। तो उस एक प्रोटॉन की वजह से क्या हुआ, उस एक प्रोटॉन की वजह से अब एनोड रेस पैदा हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्चुअली में जो रेज है ना वो प्रोटॉन की वजह से आ रही है ना। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ, दूसरे गैसेस की बात करूँ, हीलियम की बात करूँ, हीलियम में क्या पता प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट उस टाइम तो क्योंकि न्यूट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, बट क्योंकि न्यूक्लियस से निकलनी है चीजें, तो न्यूक्लियस में दोनों चीजें हैं, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकती, ना प्रोटॉन बाहर निकल सकता, ना न्यूट्रॉन बाहर निकल सकता, बेसिक बात ही है। सो इसलिए टोटली प्रोटॉन पे डिपेंडेंट नहीं था बाकी गैसेस के केसेस में। तो बट यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में था, वो हाइड्रोजन के केस में आप सीधा बोल सकते कि हाँ प्रोटॉन की वजह से ही एनोड रेज आ रही है, बट यहाँ पे ऐसा सोनली प्रोटॉन पे डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस में दोनों चीजें पड़ी है। ऐसे पूरा का पूरा गैसेस आए नहीं तो काम कर रहा है, गैसेस आए मतलब न्यूक्लियस पूरा काम कर रहा है, उस टाइम डिस्कवरी नहीं होती। बट हम आज ये बात बोल सकते हैं कि हाँ इस वजह से ये चीजें, तो हाइड्रोजन जब लोगे तब प्रोटॉन बोलोगे कि हाँ ये प्रोटॉन रेस की वजह से था, वरना आप क्या बोलोगे, ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन है इसका गैसियस आयंस। ये मेनली बात थी किसके पीछे, ई बाई एम रेशो। अब मैं बात करूँगा ई बाई एम रेशो एक्चुअली में कितनी है इसकी, ई बाई एम रेशो आई थी इसकी 9.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर किलोग्राम, ये ई बाई एम रेशो आई थी। चार्ज आपको पता है चार्ज कितना होगा प्रोटॉन में, देखो चार्ज बिल्कुल सेम था, चार्ज जो था प्रोटॉन का कितना चार्ज था, बस पॉजिटिव में था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये था, है ना। वहां पे क्या देखा था, ई बाई एम रेशो, वहां पे क्या था, क्योंकि चार्ज वहां पे सॉरी जो हमने इलेक्ट्रॉन में सॉरी गलती होगी, ई बाई एम जो रेशो लिखी थी ना वो माइनस साइन के साथ आनी थी, 1.7 की पावर 11 जो लिखी थी हमने माइनस साइन क्या आनी थी, क्योंकि जब चार्ज माइनस में होगा ना -1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, आंसर फिर भी वही आना था, बट वहां पे ये मिस हो गया था कि नेगेटिव साइन, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है दोनों के दोनों। तो मास कितना निकल जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी अल्टीमेटली कितना होने वाला है 1.62 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हमारे पास मास आ चुका है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन। से बेसिक डिफरेंस ये था। अब जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लगभग सेम है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रॉन भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि कैथोड रेज जो है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट एनोड रेज डिपेंड करती है नेचर पे। और दूसरी बात ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती, है ना, इट डू नॉट प्रोड्यूस एक्सरे, है ना, इट डू नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज। वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती थी किसी भी टंगस्टन से स्ट्राइक कर दिया हमने उसको, है ना, तो इस टाइप के हार्ड मेटल से जब स्ट्राइक करते थे उसको तो बेसिकली क्या होता था, टंगस्टन लाइक, है ना, तो उसमें एक्सरे प्रोड्यूस होती, बट ये कैथोड रेज जो है सॉरी एनोड रेज एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती। दूसरी बात, इनको एनोड रेज को एक और नाम दिया गया कैनाल रेज, कैनाल रेज भी बोला जाता है इनको, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है कैनाल की तरह, इसलिए बोला जाता है कैनाल रेज। सो बेसिक डिफरेंस जो था वहां पे आया था कि ओरिजिन की वजह से और दूसरा उसकी वजह से। सो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।